तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं उनके डीलोकलाइजेशंस। जैसे एक हमने क्वेश्चन किया था CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। फर्स्ट डीलोकलाइजेशन हम करते हैं पाई इनटू लोन पेयर। ये पहला डीलोकलाइजेशन जो किया जाएगा उसको हम नाम देंगे पाई इनटू लोन पेयर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक लोन पेयर तो पहले से है, ये पहले वाला है। एक ये पाई बॉन्ड जब लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ तो एक लोन पेयर और बन गया, दो लोन पेयर हो गए। अब ये स्ट्रक्चर 1 हमें गिवन था, इससे हमने सेकंड स्ट्रक्चर बना लिया। इस सेकंड स्ट्रक्चर के पास, इस कार्बन पॉजिटिव के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ये वेकेंट ऑर्बिटल पर अब पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो सकता है। ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर इस डिलोकलाइजेशन को नाम देना होगा हमें पाई इंटू पाई। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा टर्मिनल कार्बन पर, तो मैं लिखूंगा CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। लोन पेयर दो रहे। ये एग्जैक्टली आपको आंसर लिखना चाहिए था। अब आप चेक कर लो कि आंसर आपने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। कुछ इसमें अगर किसी को पूछना है, डाउट पूछना है तो बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने इसमें दिया था, आप चेक कर लेना कि ठीक किया है कि नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अंडरस्टूड है, वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लिखेंगे। यहां हाइड्रोजन लिखा जाएगा। वो मैंने नहीं लिखे थे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इसको स्किप कर दो तो स्किप आप कर सकते हो। पहला डीलोकलाइजेशन हम पाई टू लोन पेयर करेंगे, पाई इंटू लोन पेयर। पहले से ही इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। डीलोकलाइजेशन होने के बाद तीन आ जाएंगे। जब बॉन्ड टूट जाएगा तब तीन लोन पेयर हो जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं C पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C लिख सकता हूं। हाइड्रोजन आप लिख भी सकते हो, मैंने नहीं लिखे हैं, लिखने चाहिए वैसे। फर्दर ये स्ट्रक्चर सेकंड जो हमें मिला, इस सेकंड स्ट्रक्चर पर हम दोबारा से डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। इस कार्बन पॉजिटिव का मतलब है वेकेंट ऑर्बिटल है। ये वेकेंट ऑर्बिटल वाला एलिमेंट जब पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहता है तो पाई इंटू पाई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। पाई इंटू पाई डीलोकलाइजेशन होने के बाद C डबल बॉन्ड C यहां पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया इस पर। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव को हमने कुछ किया नहीं, सेकेंड स्ट्रक्चर से थर्ड बना दिया। अगेन दिस कार्बन इज पॉजिटिव हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। ये दोबारा से डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज होने के बाद C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर 4 मिला हमें। 1 गिवन था, सेकंड हमने बनाया, थर्ड हमने बनाया और ये स्ट्रक्चर 4th हमने बना दिया। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स हम 4 लिख सकते हैं। ये मैंने आंसर बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें कोई डाउट है तो पूछो मेरे से।
हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, NH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप डीलोकलाइजेशन इस पाई बॉन्ड का लोन पेयर में कर सकते हो। नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। अगेन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, साथ वाले कार्बन पर। पाई इंटू पाई डीलोकलाइजेशन होगा नंबर 2 वाला। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक ये कंडीशन ऐसी आ गई है जिसमें लोन पेयर के एडजेसेंट कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन नेगेटिव। यहां चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहां हाइड्रोजन थे पहले से, हम लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन मैंने यहां छोड़ दिए थे मेन, क्योंकि हम तो फोकस कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन को। ये हम ओवरऑल आंसर लिखेंगे इसमें। ठीक हो गई बात? देखो चेक करो इसे, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। 4 देखोगे, C डबल बॉन्ड C है, कार्बन पॉजिटिव है, फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मैं इस साइड कर सकता हूं। एक चांस है कि मैं C पॉजिटिव लिखकर यहां डबल बॉन्ड लिख दूं, ये डिसअपियर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड तो जू का तू रहा। और नंबर 2, इसी से गिवन स्ट्रक्चर से, यहां से नहीं, गिवन स्ट्रक्चर से, ये 1 था, इसे मैंने सेकंड बना दिया। 1 से जब मैं थर्ड बनाऊंगा तो मैं इस पाई बॉन्ड को इधर भी डिलोकलाइज कर सकता। ये नहीं किया मैंने, सेकंड टाइम मैंने क्या किया, सेकंड टाइम मैंने इस बॉन्ड को इधर डिलोकलाइज किया। C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव। ये थर्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी काउंट होगा और जो डिलोकलाइजेशन भी काउंट होगा। फोर्थ का आंसर मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रक्चर नंबर 5 पर आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। क्वेश्चन नंबर 5 में NH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये डीलोकलाइजेशन पहले डीलोकलाइजेशन करेंगे। ये मॉलिक्यूल यूरिया का मॉलिक्यूल है। यहां कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। इस डीलोकलाइजेशन का नाम दिया पाई टू लोन पेयर। वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का लोन पेयर फर्दर डीलोकलाइज करता है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल। ये हमें मिला रिजल्ट। ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड। या हम इसी से
जो सेकंड स्ट्रक्चर है एक और डिफरेंट बना सकते हैं, ये वाला लोन पेयर ना डिलोकलाइज करके नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डिलोकलाइज कर दो, तो हमें मिल जाएगा NH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव, पॉजिटिव। ये मिल जाएगा हमें स्ट्रक्चर नंबर थर्ड या फोर्थ कह दो, इसे थर्ड इसको बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने पॉसिबल होंगे टोटल, इन टोटल ये बन जाएंगे, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या डिलोकलाइजेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिले। नंबर 5 पर, नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। नंबर 6 गिवन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करा देंगे, सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। इस वेकेंट ऑर्बिटल में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को आप इंटरेक्ट कराओगे, यहां डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड H, यहां आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव। उसके बाद फर्दर हम इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर देंगे, यहां से नहीं, ये मैंने गलती कर दी, इस स्ट्रक्चर से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, यहां से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इस वेकेंट ऑर्बिटल पे या तो लोन पेयर को डिलोकलाइज कर दो, वो लिख दिया मैंने, या इस वेकेंट ऑर्बिटल पर पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर दो। तो पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करोगे तो पॉजिटिव आएगा, C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव एंड OH। यहां पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन का टर्मिनल कार्बन पर पहुंच गया। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर सेकंड से दो स्ट्रक्चर मिले, या तो थर्ड या फोर्थ, ये दो स्ट्रक्चर मिल गए। हम स्ट्रक्चर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को इस पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत रह गई है तो बता दो, देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये कैसी प्रॉब्लम है, एक कार्बन जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, वेकेंट ऑर्बिटल वाले कार्बन के साथ C पॉजिटिव का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, इसके साथ C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, ये डिलोकलाइजेशन हम कर सकते हैं, ये डिलोकलाइजेशन आप कर सकते हो। जब डिलोकलाइजेशन इधर कर, एरो बस चेक करने हैं, मेन बात एरोज की है। अब इसमें बहुत सारी गलतियां पॉसिबल हैं, कुछ लॉजिकल गलतियां हैं, कुछ इलॉजिकल गलतियां हैं, तो हमें यहां डबल बॉन्ड लिख देना है, CH2 पॉजिटिव इधर लिख देना है, बस आंसर तो इतना है। अब अगर आप ऐसा कुछ करते हो, कोई मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको इधर कर दिया मान लो, तो कोई सेंस नहीं है, इधर तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। रूल याद रखने हैं, रूल दो बताए हैं मैंने, वैकेंट ऑर्बिटल के पास C डबल बॉन्ड C लगा है तब, वैकेंट ऑर्बिटल के पास लोन पेयर है तब,
ये डिलोकलाइजेशन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और दूसरा चांस नहीं है। हम यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं कर सकते ऐसे। अब वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, वैलेंसी पूरी है इसकी, ये डिलोकलाइजेशन हम नहीं कर सकते। ये रहेगी कंडीशंस। तो ऐसा कोई इसके अलावा कोई और टाइप का डिलोकलाइजेशन हमें इसमें नहीं करना होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक साइक्लिक रिंग है, पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड। ये वही वाली कंडीशन है कि C पॉजिटिव एंड C डबल बॉन्ड C लगा है। जैसे हम ऐसे डिलोकलाइज करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल वाले पर C डबल बॉन्ड C, वेकेंट ऑर्बिटल वाले पर C डबल बॉन्ड C। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ आ गया चार्ज पॉजिटिव। ठीक हो गई बात। ये बिल्कुल इससे पहले जैसी प्रॉब्लम है, मिलती जुलती। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में ये एक नाइट्रोजन गिवन है और रिंग में ही एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन पर अगर पॉजिटिव है तो वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल वाले एलिमेंट के पास एक नाइट्रोजन लगा है जिस पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल वाले एडजेसेंट लगे होते हैं, तो ये वाली कंडीशन है C पॉजिटिव NH2। नाइट्रोजन का लोन पेयर ये डिलोकलाइज होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डिलोकलाइजेशन होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम? N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C है, ये वाला C, बाकी सब वैसा का वैसा ही। यहाँ चार्ज लिख देना चाहिए पॉजिटिव। कुछ भी अगर मिसिंग है, पॉजिटिव नहीं लिखा तो ये गलत काउंट होगा। फिर नंबर 10 है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, एक डबल बॉन्ड इधर लगा है। पहले डिलोकलाइजेशन करके इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। यहाँ तो कुछ किया नहीं, तो वैसा का वैसा ही रहा बॉन्ड, यहाँ वैसा का वैसा ही रहा। ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। फिर हम क्या करेंगे आगे? इस पॉजिटिव पर इस पाई बॉन्ड को, पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वो जो मैंने रूल्स लिखाए थे उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर लिख करके नहीं की है प्रैक्टिस तो फिर समझ नहीं आएगा। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। रीडिंग अगर लगा करके किया तो फिर ये वैसा ही रहेगा, फिर भी सब्जेक्ट, फिर भी आप इसे बात तक नहीं कर पाओगे। हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड पर तो कुछ किया नहीं, वैसा ही रहा ये। तो मुझे आंसर क्या लिखना पड़ेगा इसमें? ऑक्सीजन नेगेटिव, C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये यहां डिलोकलाइज हुआ, पॉजिटिव इधर आ गया। फर्दर अगर मैं इस पॉजिटिव को कंसीडर करता हूं, पॉजिटिव के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप इसे देखो एक बार, अगर इसमें कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का डाउट है, डाउट पूछना पड़ेगा,
बिना पूछे नहीं होंगी चीजें क्लियर। कुछ भी लगता है अगर आपको, हम जो इन सेशन में डिस्कस कर रहे थे ये 10 क्वेश्चन को तो बार बार आप रिपीट करना, एक दो बार करके फिर इसे दोबारा से लिखना। आप जैसे करेक्शन मैंने कर दिए तो फिर अब खुद से एक बार इसे सॉल्व करना, सही करके लिखना, तो प्रैक्टिस हो पाएगी। हमने जो शुरुआत की थी इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमने लिखा था सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट एक इंटरमीडिएट बनता है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक बेसिक सी लाइन है जहां से हम स्टार्ट करते हैं सोचना किसी भी जनरल ऑर्गेनिक के बारे में। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बारे में हम जानना चाहते हैं कि पोलैरिटी क्या है। इस पोलैरिटी को जानने के लिए हम सारा कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जो पोलैरिटी है, डीलोकलाइजेशन का मतलब या तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड ब्रेक होगा या दोनों काम होंगे। पाई बॉन्ड का जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा डीलोकलाइजेशन में। पोलैरिटी मींस वन नेगेटिव वन पॉजिटिव या तो अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा डीलोकलाइजेशन प्रोसेस में। लेकिन अगर हम शिफ्टिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड वाला प्रोसेस तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा। कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, अब ये है ही एक सिंगल बॉन्ड, ये तो अगर तोड़ दिया तो फ्लोरीन तो इससे अलग हो जाएगा, तो यहाँ शिफ्टिंग हम शो करते हैं, डेल नेगेटिव दिखा देते हैं, डेल पॉजिटिव। इस पोलैरिटी को डील करने के लिए हम सारी चीजें पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, मीजोमैरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सब पोलैरिटी के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए जानना चाहते हैं हम। उसमें एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, वो पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जहां सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ आता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट है। दूसरा पार्ट मैं अब शुरू कर रहा हूं, उसमें मैंने आपको लिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट लिखाया था पहले, फिर इलेक्ट्रोमैरिक लिखाया था, फिर मीजोमैरिक लिखाया था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर एरोमेटिसिटी। उसका एक इंडक्टिव इफेक्ट हमने कर लिया था डिटेल से। बीच में मैंने ये डीलोकलाइजेशन इसलिए बताया क्योंकि डीलोकलाइजेशन समझने के बाद ही अब बाकी के पार्ट आप ये समझ सकते हो। अब हम डीलोकलाइजेशन के कारण पर आते हैं कि डीलोकलाइजेशन क्यों होता है, क्या जरूरत है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन तो गया, क्या जरूरत है डीलोकलाइजेशन करने की, ये तो बॉन्ड पूरा बना हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो बॉन्ड पूरा है, फिर क्यों डीलोकलाइजेशन होता है। फिर ये पाई बॉन्ड क्यों डीलोकलाइज होके कार्बन पर आ जाता है, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड क्यों डीलोकलाइज होके ऑक्सीजन पर आ जाता है। यहाँ तो फिर भी किसी हद तक बात समझ आती है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ तो फिर भी बात समझ आती है। लेकिन यहाँ क्या इसको बैठे बिठाए हो गया कि ये पाई बॉन्ड एकदम से कार्बन की तरफ मूव कर गया, इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सेम है। ये बात समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इनफैक्ट क्या है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, पाई बॉन्ड का वो इफेक्ट है जो रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात करता हूं तो ये किसी पाई बॉन्ड में, जहां पोलैरिटी हो या ना हो इस बात से मतलब नहीं है, पाई बॉन्ड हो बस, चाहे वो नॉन पोलर हो। नॉन पोलर में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसलिए मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेके एग्जांपल कर बता रहा हूं। जैसे एक ये इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लिया। इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ये परपेंडिकुलर सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर एक पाई बॉन्ड आ गया।
ये बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक होते हैं, आपको ये बात पता है, इनके टूटने में बड़ी आसानी होती है, टूटना बनना इनका बड़ा जल्दी जल्दी पॉसिबल होता है, जल्दी से टूट जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। जरा सा इफेक्ट हुआ, एकदम से ये ब्रेक हो गए, जरा सा दूसरा कोई इफेक्ट हुआ, वो इफेक्ट हट गया, एकदम से ये वापस बन गए। तो अभी ये फिलहाल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। लेकिन अगर कोई रिएजेंट मैं लेता हूं यहां, और ये रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज है, इस रिएजेंट को इधर क्लोज लेके आता हूं मैं, जैसे 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 इसे क्लोज लेके आता हूं, तो क्या होगा? क्लोज लाने पर ये पॉजिटिव है, तो ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, वीकली बंधा हुआ है। मान लो ये इस कार्बन के नजदीक आता है, इस वाले कार्बन के नहीं। अब मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल तो घूमते फिरते रहते हैं, गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, वो कहीं से कोलाइड कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, ये रिएजेंट इस एल्कीन पर कार्बन पॉजिटिव पर आकर के कोलाइड कर जाए, मान लो टकरा जाए ये इससे, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ये यहां आया है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लूजली हेल्ड है, वीक बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है बॉन्ड, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट होके यहां इस ऑर्बिटल में इंटरेक्ट करेगा। इसको वेलकम करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को, ये यहां पर आ जाएगा। इस डीलोकलाइजेशन को प्रमोट किया, इन्फ्लुएंस किया किसने? इस रिएजेंट ने। अगर ये रिएजेंट नहीं आता तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड डीलोकलाइज ना होता। इसे मोटिवेशन किससे मिला? रिएजेंट से। रिएजेंट जैसे जैसे इसके क्लोज आया, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक न्यूट्रल आयरन बार है मेरे पास, और मैं एक मैग्नेट लेता हूं, जैसे जैसे मैग्नेट को इसके नजदीक लाता हूं, इसमें मैग्नेटिज्म अपीयर होता जाता है। जब मैं बिल्कुल नजदीक लाके इसके टच कर दूंगा, इससे टच ना भी करूं, थोड़ा सा गैप भी रखता हूं, तो भी इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। ये अपना इन्फ्लुएंस डालता है इस मैग्नेट पर, इस आयरन बार पर, और इसमें मैग्नेटिज्म अपीयर हो जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है ये, इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है। जब ये दूर हट जाएगा, अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं, तो ये वापस फिर न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपने कभी किया होगा छोटी क्लासेस में, कभी बचपन में खेल भी किया होगा, इस तरह से होता है। जैसे जैसे ये मैग्नेट को हम इसके क्लोज लाते हैं आयरन बार के, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, इसे दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिज्म डिसअपीयर। यही सेम काम इस मॉलिक्यूल में होता है जो कि प्रीवियसली बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन रिएजेंट जैसे जैसे, अगर रिएजेंट पॉजिटिव है यानी पोलर है, तो रिएजेंट जैसे जैसे इसके नजदीक आता है, ऐसे ऐसे ये बॉन्ड पेयर कार्बन की तरफ, बल्कि कार्बन की तरफ नहीं, इस आर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये आना तो पड़ेगा कार्बन पे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अपनी बाउंड्रीज छोड़ के बिल्कुल यहाँ पे कूद जाए, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत है तो बहुत है, ये बॉन्ड टूट के कार्बन पर डिलोकलाइज हो जाएगा। ये डिलोकलाइजेशन इस रिएजेंट की वजह से हुआ है। पोलैरिटी आ गई, लेकिन जब तक रिएजेंट रहेगा तब तक पोलैरिटी रहेगी। रिएजेंट को हटा दिया, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो इस पर अपीयर हो चुके थे डिलोकलाइजेशन की वजह से, यहाँ नेगेटिव आ गया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया था, रिएजेंट आप दूर भगा दो, हटा दो, तो फिर ये वापस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। तो हम किसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? वो पोलैरिटी जो पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन की वजह से रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है। तीन बातें हैं, वो पोलैरिटी जो रिएजेंट की वजह से हो और पाई बॉन्ड में हो। ये तीन चीजें अगर मिल गई
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। डेफिनेटली ये टेम्परेरी है। क्यों टेम्परेरी है? रिएजेंट आएगा तो ये काम होगा, रिएजेंट अगर नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। ये पोलैरिटी टेम्परेरी पोलैरिटी होती है, परमानेंट पोलैरिटी नहीं होती। जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस परमानेंट रहता है, वो पोलैरिटी परमानेंट पोलैरिटी थी। यहाँ रिएजेंट ऐड करेंगे तो पोलैरिटी आएगी, रिएजेंट ऐड नहीं करेंगे तो पोलैरिटी नहीं आएगी। एल्कीन एल्कीन न्यूट्रल रहेगा बिल्कुल, लेकिन एल्कीन में जैसे ही बाहर से H पॉजिटिव ऐड करोगे अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव ऐड कर दिया। H पॉजिटिव क्या है? रिएजेंट है, पोलर है पहले से, ये सबस्ट्रेट है। आके ये कोलाइड इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। मान लो ये इधर कोलाइड कर गया, इस कार्बन से आके जब ये कोलाइड करेगा तो ये बॉन्ड इधर होगा, डिलोकलाइज। क्या लिखूंगा मैं? CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव की वजह से, ये H पॉजिटिव इसके नजदीक है तो इसलिए ये अट्रैक्शन की वजह से ये डिलोकलाइज हुआ। फाइनली ये तो एक ट्रांजिट स्टेट बनी, फाइनली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्लब करके, कंबाइन करके इस लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल में मैं डोनेट करके बॉन्ड भी बना सकता हूं। अब हम इस इफेक्ट से बाहर आ गए, यानी इस इफेक्ट का इफेक्ट क्या पड़ा ये सोच लिया हमने, तो हमने लिखा CH2 पॉजिटिव CH2H, ये वो H है जो बाहर से आया था, ये नेगेटिव चार्ज बन गया था, ये H पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो गए, यहां पॉजिटिव रह गया। ये तो रिजल्ट निकला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो बस इतना है, ये डिलोकलाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये हम पॉजिटिव यहां पर ही कोलाइड कर सकते, इधर भी हो सकता था। हाँ, क्या नहीं करना है ये गलत है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, आप करा तो इसको यहां रहे हो और इसको यहां करा दो, ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग भी नोट करना चाहिए आपको ताकि गलती ना हो ये। क्योंकि जब ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पर ये आ रहा है H पॉजिटिव, तो यहां हम पॉजिटिव नहीं लिख सकते, ये तो रिपल्शन होगा फिर दोनों का। हमें क्या करना होगा, ये पॉजिटिव है तो इधर डिलोकलाइजेशन ये वाला होगा। हाँ, ये कर सकते थे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, आप इस कार्बन की जगह इस कार्बन पर भेजते इसे, तब बात करेक्ट है। ये बॉन्ड इधर पाई टू लोन पेयर ही डिलोकलाइजेशन है, लेकिन रिएजेंट की प्रेजेंस में है। जब हम किसी पाई बॉन्ड को रिएजेंट की प्रेजेंस में पोलर बना देते हैं तब ये पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाती है। Polarity produced because of delocalization of pi bond in presence of reagent is called as electromagnetic effect. क्या डेफिनेशन मैंने बताई? Polarity produced because of delocalization of pi bond in presence of reagent. सबसे मेन बात ये, reagent की presence चाहिए ही चाहिए हमें। reagent अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं कहलाएगा। जब मैं ये डिलोकलाइजेशन करा दूंगा तो ये पहले इंटरमीडिएट बना कार्बन नेगेटिव, ये CH2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव को अब इसके साथ शो करना चाहिए, ये एक ट्रांजिट स्टेट बीच में बनी। फाइनली जो कि लिखा जाएगा CH2H, यहाँ क्लब कर दिया मैंने, एंड CH2 पॉजिटिव। एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, अलग अलग कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है फिर बात करेक्ट है। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लो एक एल्कीन ये दिया गया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH,
एल्कीन का मतलब कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन। H पॉजिटिव इस पर दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। H पॉजिटिव अगर यहां आए पहले केस में तो मुझे क्या लिखना चाहिए, CH2 फाइनल लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल जो भी बनेगा मैं बीच में जो बना मैं ये वाला स्किप कर रहा हूं, जो बीच में हम लिख रहे होते थे ये वाला पार्ट, इसको स्किप करके जो फाइनल स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वाला वो लिख रहा हूं। तो ये हो गया CH2, यहाँ आ गया H, CH, CH3, यहाँ पॉजिटिव। क्या किया मैंने, डिलोकलाइजेशन इस साइड कर दिया। यहाँ नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव इधर आया है तो पॉजिटिव को वेलकम करने के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इन दोनों में इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, तो पॉजिटिव दूर हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव आया बीच वाले पर। एक चांस तो ये है, एक चांस क्या है, ये पॉजिटिव यहां ना आकर सेकंड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने लिख दी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये H पॉजिटिव जो आपने बाहर से ऐड किया था यहां पर नहीं टकराता, जाकर कोलाइड करता, यहां करता है। अब अगर ये दूसरी पोजीशन पर जाकर के कोलाइड करता है तो जहां चार्ज नेगेटिव आया वहीं पर H पॉजिटिव को क्लब करना चाहिए। अब डी लोग, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हमने प्रोपीन लिया, इधर कार्बन पर अलग ओरिएंटेशन है, इधर अलग है, तो इसका मतलब ये है कि ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ दो रिजल्ट हमें मिलेंगे। सेंट्रल कार्बन पर H पॉजिटिव अगर आ गया तो मैंने लिखा CH2 पॉजिटिव, CH यहाँ पर H कनेक्ट कर देता हूं मैं, CH3। ये हो गया स्ट्रक्चर 1 पॉजिटिव सेंट्रल कार्बन पर, स्ट्रक्चर 2 पॉजिटिव किनारे वाले कार्बन पर। दो अलग अलग रिजल्ट मिले, इसी से प्रोडक्ट भी हमें अलग अलग मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तो ये है, डिलोकलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का रिजल्ट क्या निकला, ये बन गया। जो भी बना ये प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है, इसको हम सोचेंगे, रिलेट करेंगे चीजों के साथ। तो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मैंने बताया। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में रिएजेंट जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, रिएजेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब ये आएगा तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तो अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ कोई रिएजेंट नेगेटिव होता और वो यहाँ करता रिएक्शन, तो ये पाई बॉन्ड इसे थोड़ी इनवाइट करने के लिए आता, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, हमें तो अट्रैक्शन वाला पार्ट चाहिए था, तो डिलोकलाइजेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर किसी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा रहा हूं, रिएजेंट पॉजिटिव है, R पॉजिटिव, ये आया यहां, इसके लिए डिलोकलाइजेशन तो ये होगा। लेकिन अगर इस CH2 पर डबल बॉन्ड CH2 कोई R पॉजिटिव की जगह रिएजेंट नेगेटिव है, R नेगेटिव इसी कार्बन पर आ गया, तो अब ये इधर नहीं आएगा, ये तो अब अपोजिट जाएगा, रिपेल करेंगे ना ये दूसरे को, एक दूसरे को, पाई बॉन्ड एंड R नेगेटिव रिपेल करेंगे, रिपल्शन, तो ये दूर भाग जाता है, ये आ जाता है CH2 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड R नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर जाएंगे, ये R पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, CH2 पॉजिटिव, ये आ जाते हैं रिजल्ट्स। समझ आ गई ये वाली बात, सोच लो इसे। हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था, ये आपका जो +1 वाला पोर्शन है हाइड्रोकार्बन,
उसमें बहुत यूज होते हैं ये, अगर समझ करके करने हैं तो। हाइड्रोकार्बन में हम फ्रिक्वेंटली ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया कोई C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, अब इसको H पॉजिटिव से रिएक्शन कर दिया। H पॉजिटिव से रिएक्शन करने पर दो रिजल्ट मिलेंगे, या तो H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इस कार्बन पर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये डीलोकलाइजेशन ऐसे कर दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव। या एक दूसरा चांस और है, अगर H पॉजिटिव को यहां ना करके रिएक्शन इधर इस कार्बन पर करते हो, तो चार्ज यहां आएगा पॉजिटिव, H आएगा यहां अपने H हैं इसके, वो मैंने नहीं लिखे, CH3 इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर H2 है इसके, ये H2 है। वो जो एक्सेसिव H है बस हम तो उसकी बात कर रहे हैं, ये बाहर से आया, जो एनसर्कल कर दिया मैंने, ये बाहर से H आया। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, अगर कोई साइक्लिक है सपोज करते हैं, इस साइक्लिक को मैं H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करा रहा हूँ, H पॉजिटिव आ गया इधर, डीलोकलाइजेशन किया, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। ये हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, मेनली इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है, या तो एल्कीन में है या एल्काइन में या बेंजीन में है। मेन एप्लीकेशन एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन में। बेंजीन क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन के, साइक्लिक रिंग है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। तो अगर मैं ई पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव मतलब रिएजेंट पॉजिटिव को मैंने यहां रिएक्शन किया, एरो बस वाइजली लगाने हैं, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर, ई पॉजिटिव भी इधर आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा नया स्ट्रक्चर, इस पर मैं लिख दूंगा यहां पॉजिटिव, यहां पर ई, ये डबल बॉन्ड को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये डबल बॉन्ड को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये सब प्रैक्टिस करने की बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जाम्पल्स जो होंगे वो हमें अच्छी तरह से करने होंगे। जो रिएजेंट है, जब तक हम रिएजेंट ऐड नहीं करेंगे ये खुद से नहीं होगा। अब हमने शो करने के लिए कर दिए थे ये डीलोकलाइजेशन, यहाँ कार्बन कार्बन में डीलोकलाइजेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन होगा रिएजेंट की प्रेजेंस में। ये कोई रिएजेंट, ये पॉजिटिव नाम रख दिया मैंने उस रिएजेंट का, जब ये यहाँ आएगा तब ये डीलोकलाइजेशन होगा। कौन सा डीलोकलाइजेशन हुआ, ये पाई टू लोन पेयर क्यों हुआ है, रिएजेंट की वजह से। जहां रिएजेंट कार्बन पर आया वहां डीलोकलाइजेशन के बाद नेगेटिव चार्ज देना है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और मैं आपको बता रहा हूं, C डबल बॉन्ड C है एग्जाम्पल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये E पॉजिटिव लाते हैं हम यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही सेम लेता हूं और मैं ई पॉजिटिव की जगह रिएजेंट नेगेटिव लेता हूं, कोई भी रिएजेंट हो सकता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये रिएजेंट अगर मैं नेगेटिवली चार्ज लेता हूं और मैं यहां इसको लाता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड है। अब ये रिपल्शन है, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये रिपल्शन है। ये दूसरी तरफ इसे
विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां ड्यू टू अट्रैक्शन ये प्रोसेस इजी प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट होता है। तो अगर कभी दोनों रिएजेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, तो हम Cl नेगेटिव को नहीं कराएंगे, H पॉजिटिव को कराएंगे। ये इजी प्रोसेस है, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल रिएजेंट नेगेटिव से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, दूर भगाएगा उसको। और लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करने की खुद से कोशिश करता है, ये प्रोसेस इजी प्रोसेस हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से सोचनी होगी। अगर कोई रिएजेंट है और रिएजेंट दो तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एक रिएजेंट नेगेटिव एक रिएजेंट पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव रिएजेंट होता है एल्कीन के साथ, अगर एल्कीन है तब की बात मैं कर रहा हूं, एल्कीन एल्काइन, अगर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है पहले से, तो ऑक्सीजन तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पर तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव होने की वजह से अब रिएजेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिएजेंट नेगेटिव नाउ इजीली कैन रिएक्ट विद दिस कार्बन, क्योंकि ये तो पहले से परमानेंटली पॉजिटिव है। परमानेंटली पॉजिटिव क्यों है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। तो इस केस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एल्कीन एंड एल्काइन के केस में आर नेगेटिव रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी से कर पाता है। तो ये बिल्कुल एक पंच लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करती है कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन एंड एल्काइन एंड बेंजीन में जब हम नेगेटिव रिएजेंट ऐड करते हैं तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब पॉजिटिव रिएजेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिएजेंट ऐड करने पर डीलोकलाइजेशन प्रोसीड कर जाएगा, नेगेटिव रिएजेंट ऐड करने पर डीलोकलाइजेशन प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि वो रिपल्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर डेफिनेशन की बात है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को? डेफिनेशन मैंने क्या बताई? टेम्परेरी पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड by delocalization of pi bond in presence of reagent. Temporary polarity produced by delocalization of pi bond in presence of reagent, and this reagent must mainly be positive if we are taking alkene, alkyne and benzene as substrate, क्योंकि एल्कीन में कोई पॉजिटिव पहले से मौजूद नहीं है, एल्कीन न्यूट्रल होते हैं। तो एल्कीन के रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए हमें पॉजिटिव रिएजेंट चाहिए, नेगेटिव रिएजेंट हमें नहीं चाहिए। नेगेटिव रिएजेंट अगर हम लेंगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, इसके बाद आते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट पर। ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट पोलैरिटी होती है, लेकिन परमानेंट पोलैरिटी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में एंड इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। मीजोमेरिक इफेक्ट में या तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है या पाई बॉन्ड बनता है, यानी डीलोकलाइजेशन की बात है। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं मीजोमेरिक इफेक्ट को? परमानेंट पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड
because of delocalization of pi bond or lone pair in lone pair in absence of reagent. एब्सेंस से मतलब नेसेसरी एब्सेंस नहीं है, मतलब ये है कि एब्सेंस में भी हो सकता है, भाई प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो. दैट मींस मेसोमेरिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएजेंट. अब रिएजेंट आप ऐड कर दोगे या नहीं करोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट तो होगा. यहां से ये कंफ्यूजन ना चला जाए एब्सेंस ऑफ रिएजेंट से कि ये मस्ट है कि रिएजेंट एब्सेंट ही होना चाहिए. रिएजेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो भी होगा, रिएजेंट नहीं ऐड करेंगे तो भी होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है रिएजेंट से. ये सारे एग्जाम्पल जो हमने डीलोकलाइजेशन में किए हैं ये सब मेसोमेरिक इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं. जैसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब यहाँ रिएजेंट नहीं चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए, ये मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है. मेसोमेरिक इफेक्ट ही रेजोनेंस होता है, एक टाइप है, एक फॉर्म है रेजोनेंस की. यानी रिएजेंट के बिना जो डीलोकलाइजेशन हो जाता है उसी को हम रेजोनेंस बोल रहे होते हैं, उसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे होते हैं. ये ऐसे करना है, लेकिन ये गलत तरह से नहीं करना है. अब डायरेक्शन फिक्स हो गया इसका, ये हम ऐसे नहीं कर सकते, नेवर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. अब हमें डीलोकलाइजेशन प्रॉपर वे में करना होगा. ये डीलोकलाइजेशन अगर ऐसे सोचा गया तो गलत किया गया. ये डीलोकलाइजेशन किया, पॉजिटिव आ गया, लिख दिया मैंने एक स्ट्रक्चर, फिर उस स्ट्रक्चर पर एक और डीलोकलाइजेशन किया, पाई इंटू पाई, पाई इंटू लोन पेयर. फाइनली it is an example of mesomeric effect. ये लिखने से पहले एक बीच में लिखा होगा ना, ये डिलोकलाइज फिर किया तो ये बना. ये मेसोमेरिक इफेक्ट के सिर्फ डिलोकलाइजेशन आप अगर पक्का कर लेते हो तो सारा मेसोमेरिक इफेक्ट जितना है, बस रिएजेंट नहीं ऐड करना है, यहां जरूरत ही नहीं है, या अगर ऐड कर भी दिया तो भी कहलाएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट ही. रिएजेंट है भी भाई, रिएजेंट कारण थोड़ी बना है, इसको डिलोकलाइज करने का रीजन नहीं है रिएजेंट. रिएजेंट नहीं भी होता तो भी होता है, रिएजेंट है तो भी हो रहा है. मींस हम मेसोमेरिक इफेक्ट सोचेंगे किस में, पोलर मल्टीपल बॉन्ड में. पोलर मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन. इसके अलावा पोलर मल्टीपल बॉन्ड और क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हम किस में सोचेंगे, सी डबल बॉन्ड सी में, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में, बेंजीन में. यहां रिएजेंट चाहिए ही चाहिए, बिना रिएजेंट के नहीं चलता यहां काम. तो रिएजेंट की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, तब हम इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं. इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे. एंड रिएजेंट अगर नहीं चाहिएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट, रिएजेंट अगर चाहिएगा तब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. तो ये दो इफेक्ट हुए जो मेन इफेक्ट हैं हमारे. अब इन पर मैं करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स देता हूं, ये प्रॉब्लम्स आप नोट करो जो कि कल तक आपको करनी है. कल के लिए मैं क्लास रखूंगा तो आप इसको नोट करो क्वेश्चंस को. ये इजीली आप कर पाओगे, आई थिंक 10 प्रॉब्लम्स हैं ये, इनको
लिख करके करना है, मींस कर्ड एरो रिप्रेजेंट करके। अगर किसी में 2 बन रहे हैं तो 2 आंसर लिखने हैं, 3 बन रहे हैं तो 3 आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ है तो 2 आंसर मिलेंगे हमें। H पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, डिलोकलाइजेशन इस साइड करोगे, H पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, डिलोकलाइजेशन अपोजिट करोगे। ऐसे यहाँ 2 बनेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी, इसमें 2-2 आंसर आएंगे सब में, इसमें एक ही आएगा, तो इसको रिटर्न में करके आपको रखना पड़ेगा।